They say that the ocean has no memory. ये जो समंदर जो है, इसके जो लहरें जो हैं वो आते हैं, छू के चले जाते हैं। दोबारा जो भी लहरें आता है वो पता नहीं कि वो वही था या नहीं, कुछ और ही है। तो फिनेंस में भी ऐसे ही होता है, अलग अलग वेव्स आते हैं, कुछ अच्छा वेव, कुछ बुरा वेव। एक वेव जो ऊपर जाता है और एक वेव जो नीचे जाता है। फिनेंशियल्स में हम लोग सब उतार चढ़ाव देखते हैं, और उसमें उतार चढ़ाव लेकर आने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो प्लैनेट जो होता है वो इसी समंदर को रूल करता है, और वो है नेपट्यून। नेपट्यून एक ऐसा एक प्लैनेट है जो माया को रूल करता है। माया मतलब क्या है? मैजिक। मतलब नेपट्यून अगर मान लो कि स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, तो नेपट्यून ऐसा एक लहर पैदा कर सकता है जहां पर एक बुल रन होगा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल रन होगा, एक मैजिकल रन हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम नेपट्यून जो है वो कंफ्यूजन को रूल करता है। और मान लीजिए कि अगर नेपट्यून बहुत ही वीक पोजीशन में चला जाता है तो फिर तो मार्केट बहुत कंफ्यूज हो जाता है, मार्केट में दहशत फैल जाता है और समझ में नहीं आता कि हम ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। कंफ्यूजन लीडिंग टू पीपल गेटिंग इनटू पैनिक सेलिंग, और जिसकी वजह से मार्केट क्रैश भी हो सकता है। क्रैश जैसे लहरें क्रैश होती हैं ओशन हमारे किनारे पे, वैसे मार्केट क्रैश होता है। अच्छा, ये जो नेपट्यून जो है ये अभी से लेकर, मतलब अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 2022 से लेकर 2036 तक। ओके, 2036 क्यों? क्योंकि मुझे 36 ओके 2036 तक का ये जो पीरियड जो है तब तक के लिए नेपट्यून बहुत ही स्ट्रांग रहने वाला है, बहुत पावरफुल रहने वाला है। और इस समय में एज एन इन्वेस्टर आपको और मुझे जानना बहुत ज़रूरी है कि नेपट्यून कौन से ऐसे चीज़ों को रूल करता है जहां पर एक पॉजिटिव परिणाम आ सकता है। देखिए, जान लीजिए कि जानना बहुत ज़रूरी है कि नेपट्यून रूल्स वाटर, यानी कि पानी, ओशन, एंड नेपट्यून इज ऑल्सो वाटर मीन्स H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। आप लोगों को अपने and H2O and liquid waters, anything and everything which is ruled by water is controlled by Neptune। और हम सब लोगों को सावधान रहना चाहिए, अपने आंखों को खुले रखना चाहिए, कान को खुला रखना चाहिए, ओके, ताकि हम नेपट्यून के जितने भी संकेत है उसे हम पहचान सकें। नेपट्यून अपने खुद के राशि में प्रवेश कर चुका है। ये पिछले साल में हुआ और ये 160 साल में एक बार होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना है और 16 साल तक रहने वाला है। मतलब आप सोच लीजिए कि जितने भी समंदर या पानी या लिक्विड के कनेक्टेड जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसका फ़ायदा अगर आप बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो आप परख लोगे, आप समझ लोगे और आप वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूं दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे कि देखिए, दुनिया में नेपट्यून अपना आने का संकेत कैसे देगा? जैसे कि वो कुछ ना कुछ नेगेटिव इवेंट पैदा कर सकता है। जैसे कि जैसे कि सुएज कैनाल अटक गया था, शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी देर के लिए थम गया था, रुक गया था, जिसकी वजह से जब एक ट्रैवल रूट, सी रूट अटक जाता है तो हम सब जानते हैं कि उसकी वजह से पूरा का पूरा ट्रेड में कितना नेगेटिव परिणाम हो सकता है। ये हुआ। उसके अलावा बहुत सारे टोर्नेडोज, बहुत सारे फ्लड्स, एंड इसके ऑपोजिट क्या है? देखो, बहुत ज़्यादा पानी होगा तो प्रॉब्लम है ही, बहुत कम पानी होगा तो भी प्रॉब्लम। मतलब स्टारवेशन, ड्रॉट, ये बहुत सारे जगह पे था और ये होगा और ये चलता रहेगा। लेकिन इसी के अंदर हमें देखना है एज एन इन्वेस्टर क्या फायदे वाली चीज़ें हो सकती है। जैसे कि पानी के रिलेटेड बहुत सारे बिजनेस में फ़ायदा हो सकता है। अनदर एग्जाम्पल, पॉजिटिव एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो मैं नवी मुंबई में रहता हूँ। नवी मुंबई में हम लोग रहते हैं समंदर के इस पार, और अगर समंदर के उस पार जाना है तो हमें रोडवे से जाना पड़ता है। लेकिन अब 2022 में एक वाटरवे शुरू होने वाला है जो नवी मुंबई से सीधा मुंबई पहुंचाएगा 20 मिनट के अंदर। वाटरवे, तो वाटरवेज आर गोइंग टू बी ह्यूज। इफ यू आर एन इन्वेस्टर, लुक आउट फॉर दिस। आपके घर के आसपास, आपके शहर के आसपास, क्या आपके स्टेट में ऐसा कोई बिजनेस है जहां पर वाटरवेज का कुछ बिजनेस बनने वाला है? और क्या है, लिक्विड्स के जितने भी बिजनेस हैं, आप सोचिए, आप वाटर कनेक्टेड,
एक कंपनी अगर मुझे याद आ रहा है तो आयन एक्सचेंज, ओके, आयन एक्सचेंज इज कंप्लीटली कनेक्टेड विद एवरीथिंग टू डू विद ऑस्मोसिस, एवरीथिंग टू डू विद वाटर। पेंट इंडस्ट्री जो है वो वाटर से चलता है, ओके, और क्या, थिंक ऑफ ईच एंड एवरी लिक्विड्स, डाइस, केमिकल्स, ओके। सो वाटर लिक्विड्स बेस्ड इंडस्ट्री जो है, इसके बारे में आपको पूरा का पूरा जानकारी होना चाहिए और आप इसको देखते रहिएगा कि वहां पर क्या परिणाम हो रहा है। अंडरस्टैंड दैट मेरा नॉलेज कुछ कुछ चीज़ों में सीमित होगा, हो सकता है कि आपको कुछ इंडस्ट्रीज का नॉलेज ज़्यादा होगा, तो आपको इस बात का वॉच करना है कि कहाँ पर क्या चेंज आ रहा है। जैसे उदाहरण, अभी एलिमेंट्स की बात करते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं ये बहुत आगे जाने वाले हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इज सपोज टू बी द नेक्स्ट फ्यूअल, इट इज गोइंग टू पावर मेनी इंडस्ट्रीज। तो आप सोचिएगा कि वहां पर क्या क्या परिणाम हो रहा है, वहां पर क्या क्या कौन से कंपनी से आज के तारीख में जो काम कर रहे हैं, जहां से आपका इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा आपको फायदा हो सकता है। सो कीप अ वॉच ऑन दैट। एंड ऑक्सीजन बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या हो सकता है, ओके, पेंट, केमिकल्स, व्हाट आर दोस केमिकल्स, which are those chemicals which are in use, which are those chemicals which are going to be huge, which are going to become big। कौन से नए केमिकल्स हैं जो बड़े बनने वाले हैं, आपको उस बात का सबका ध्यान रखना चाहिए, ओके। वेरी इंटरेस्टिंगली, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको नेपट्टून के बारे में बताने वाला हूं, और वो ये है कि नेपट्टून रूल करता है माया को, माया नगरी को। पिछली बार नेपट्टून जब अपने खुद के राशि में आया तो उसने माया नगरी क्रिएट किया। मतलब ये जो हम जो जानते हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड एज द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट विच इज मूवीज को जो दिया है, नेपट्टून ने दिया है। ये क्या होता है, एक पर्दा है, ओके, जिसमें ऐसा एक विजुअल आप देख रहे हैं जो एक्चुअली है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो एक दृश्य हमें हमारे आंखों के सामने दिखता है। उसे क्रिएट करने वाला जो प्लैनेट क्या है, वो ग्रह कौन सा है, वो है नेपट्टून। पिछली बार उसने माया नगरी क्रिएट किया, तो इस बार क्या करेगा। ये जो इल्यूजन है, इसको बोलते हैं इल्यूजन यानी कि चीज जो नहीं है लेकिन फिर भी है और वो हमें दिखता है। और ऐसा एक दुनिया आने वाला है, मैं आपको बताऊं, अगर इस दुनिया को अगर आप जान लोगे, आप बहुत फायदे में रहोगे। और वो कौन सा है, और वो है द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द वर्ल्ड ऑफ वर्चुअल रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी। मतलब क्या है कि आपके आंखों के सामने वो चीज दिखेगा जो नहीं था, है ही नहीं। आपका वर्चुअल अवतार होगा कहीं और। मतलब आज की तारीख में हम लोग सब वो इंडस्ट्रीज जानते हैं जहां पर आप चश्मे खरीदने के लिए जाते हैं, आप एक अपने घर पे बैठ के, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहां बैठे बैठे आप अपने चश्मा का फ्रेम्स बदल बदल के दिखाता है। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आप सोचिए कि ये जो यूनिवर्स है ये बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, जहां पर आप वर्चुअल वर्ल्ड में जाके आप शॉपिंग करोगे। आपको शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको शॉपिंग अपने घर बैठ के कर पाओगे, आप महसूस कर पाओगे उस एक्सपीरियंस को। आपको कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, आप महसूस कर पाएंगे आप क्या पहन रहे हैं। ये तो मैं छोटी से छोटी बात बता रहा हूं, इमेजिनेशन के, कल्पना के बाहर ये चीज। कैसा दुनिया होगा अगले 16 साल में हम बता नहीं सकते। दिस एंटायर वर्ल्ड ऑफ मेटावर्स इज गोइंग टू बी ह्यूज। और अगर आप लोग में से स्मार्ट लोग जो भी हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी का जो दुनिया है, इस दुनिया में जितने भी कंपनीज हैं वो सारे के सारे कंपनीज में आप लोग निवेश करेंगे आप लोग। तो बी रेडी फॉर नेपट्टून्स मैजिक। और उसके कौन से कंपनीज है जो आगे चल के बहुत बड़ा बनने वाले, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे।